ओम जय शिवधाराय नमः। मंगलाचरण प्रणाम करो मैं आपको, हे मेरे भगवान। प्रथम पूजो श्री गणेश को, बनाते बुद्धिमान। ब्रह्मा विष्णु महेश करे मेरा कल्याण। गुरुवर अपनी कृपा से मिटाए अभिमान। नमन शिवधारा वाले बाबा को, जो देते ब्रह्म ज्ञान। युक्ति भक्ति सुमति से मिटाते अज्ञान। नित्य नेम निभासकों दे दे वरदान। चित चरणों में जुड़ा रहे ऐसा दे दे ज्ञान। संत दास जैसा तैसा हूँ मैं बालक नादान। धरो गुरुदेव मैं ध्यान, विनती स्वीकार करो। संत दास जैसा तैसा हूँ मैं बालक नादान। गुरुदेव मैं ध्यान, विनती स्वीकार करो। विनती स्वीकार करो। शिवधारा अमृतवाणी। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, है न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ, तेरे महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगत पते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको, शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए।
यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सभी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन सहाय जान, करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको, शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु
ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते हरो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको, शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना, स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंधर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गावन। संत दास की प्रार्थना, स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरि ओम 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 हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो, झूले झूले लाल आयो आयो लाल। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय जय शिवधारा। शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल।
शिव भजन की धारा जय शिव धारा जय शिव धारा जय शिव धारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल सदै झूलेलाल। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। 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 गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। 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 वाणी को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ, वाणी को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
आग में जलता ही जा रहा, ऋषियों की बड़े आग में जलता ही जा रहा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। रिश्तों से मोह त्याग कर, गुरु से प्रेम कर। रिश्तों से मोह त्याग कर, गुरु से प्रेम कर। रिश्तों से मोह त्याग कर, प्रभु से प्रेम कर। रिश्तों से मोह त्याग कर, प्रभु से प्रेम कर। कितना ही मन विचार लो, बस हो गया भजन। कितना ही मन विचार लो, बस हो गया भजन। जाना है सबको एक दिन, दुनिया को त्याग के। जाना है सबको एक दिन, दुनिया को त्याग के। जाना है सबको एक दिन, दुनिया को त्याग के। जाना है सबको एक दिन, दुनिया को त्याग के। जीवन को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, जीवन को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ बस हो गया भजन, ओ बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। हाँ जी, बस हो गया भजन। बहुत उत्तम भाव चल रहा है। अक्सर निवेदन करता रहता हूँ, जितना जरूरी है अच्छे काम करना, उतना ही जरूरी है बुराई से खुद को बचाना। पुण्य अगर स्वर्ग लेके जाएंगे तो ये याद रखें, पाप हमें नरक ले जाएंगे। अच्छे कर्मों का फल सुख ही होगा, प्रभु की कृपा, गुरु कृपा होगी। बुरे कामों का फल दुख, कष्ट और परलोक भी बिगड़ेगा। और यहाँ एक और निवेदन करता चलो, हमारे मन में कुछ आदतें हैं।
पहली आदत ये है कि एक बार मन को जो काम कराया जाए, दूसरी बार वो काम याद रखता है मन। वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक टिप भी है, किसी को भूलने की बीमारी है तो टिप भी है। कैसे? कोई कोई बात स्थान से जोड़ी जाती है, और वैसे प्रैक्टिकल ऐसा है, हम लोग जैसे अपने गुरु स्थान आते हैं तो सिर झुकता ही है, लेकिन उसके साथ वाले घर में, आश्रम मंदिर मठ के साथ वाले घर के चौखट के आगे सर थोड़ी झुकता है। तो एक तो स्थान से कुछ यादें जुड़ी हुई रहती हैं, कुछ बातें समय से जुड़ी रहती हैं। भाई कुछ लोग जैसे सवेरे उठते ही पहला काम करते हैं स्नान करना, और जो सबको करना चाहिए। दूसरा काम पूजा करना, फिर अल्पोहार करके साधना में बैठना। बहुत लोग ऐसा करते हैं और करना चाहिए। तो कुछ समय संबंधित यादें रहती हैं। जैसे आजकल लगभग ये बीमारी बहुत बढ़ गई है, कौन सी? रात को जल्दी नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने मोबाइल पर 2-4 रातें जागरण किया, 5वें दिन तो नींद नहीं आएगी, कम से कम उतने दिन तो लगेंगे ना फिर से वही नींद का टाइम सेट करने में। फिर जितनी आयु शरीर की बढ़ी, उसको कठिनाई उतनी ज़्यादा जाएगी। तो स्थान, समय, कुछ लोगों को 2 बजते ही दोपहर को भूख लगती है, भले कुछ 1-1.5 घंटा पहले कुछ खाया हुआ हो। नहीं भैया मैं तो 2 बजे रोटी खाता ही हूँ, वैसे खानी भी चाहिए। तो कुल मिला के हमारे मन को एक आदत है, एक बार जो भी काम वो काम याद करता है। और यहाँ छोटा सा निवेदन करता चलो, आजकल के बड़े कहते हैं, माँ बाप कहते हैं आज के बच्चे अच्छे नहीं हैं। मैं अक्सर कहता हूं, नई बहू रानी, छोटा बालक, नया नौकर और नया पार्टनर, 4 विषय। छोटा बालक, नया नौकर, नई बहू रानी और नया पार्टनर। इससे पहले दिन ही जो हमारे सिद्धांत हैं, नियम हैं, जो हम चाहते हैं, उनको बता देनी चाहिए। 2-4 बार सख्ती करनी चाहिए। आजीवन के लिए खुद भी सुखी रहेंगे और वह भी सुखी हमसे रहेंगे। कुछ लोग बच्चों की आदतें बिगाड़ लेते हैं। पापा लोग टाइम नहीं दे पाते, चलो गाड़ी पर तुझे आइसक्रीम खिला के आऊँ। 2-4 दिन खिलाई, फिर जिस दिन आइसक्रीम नहीं खिलाई तो बच्चा रोता है। फिर माँ बाप गलती करते हैं, क्या बनाऊं तेरे लिए? बड़ों के साथ रहना आजकल छोटों को पसंद नहीं है। फिर बड़े भी यही गलती करते हैं। नई बहू रानी घर में आई, भली देरी से उठे चलेगा, काम नहीं करे चलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको बोलना शुरू करते जो उन बहू रानियों को अच्छा नहीं लगता। गलती ये थी पहले दिन उनको क्यों नहीं कहा गया। ऐसे ही नया पार्टनर भी और नया नौकर भी। नौकर गलती करे नया, उसको समझाना चाहिए, एब्सेंट रहे, उनकी तनख्वाह काटनी चाहिए, बाद में भले उसको खर्ची रूप में, उपहार के रूप में दे दो, लेकिन आजीवन के लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। शुरू में कहा जाए तो वैसे हमारे मन की आदत क्या है, जो काम कराओ वही काम दूसरी बार कम से कम 1 बार याद कराएगा। 2 बार कराया है कोई काम तो 2 बार याद दिलाएगा, 3 बार कराया है तो कम से कम 3 बार याद कराएगा। इसलिए ही साधना में कहा जाता है कम से कम 3 दिन करो, थोड़ा बढ़ाओ, नहीं तो 5 दिन का कोई अनुष्ठान करो, नहीं तो 7 दिन का, 11 दिन का। आदत बनानी है तो 21 दिन का, पक्की आदत बनानी है तो 40 दिन का। और तप शब्द का आध्यात्मिकता में एक अर्थ तो है, प्रभु के
मार्ग में प्रभु के निमित्त शरीर को तपाना, लेकिन मन न तपे, आनंदित हो, इसको तपस्या कहते हैं। और तप शब्द का एक दूसरा अर्थ है 12 साल। हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ विशेष हमारे जीवन में घटना घटे तो 12 साल निरंतर साधना करनी रहती है। तो मन को जो चस्का, जो स्वाद हम दिलाएंगे मन को, वो याद रहता है बच्चे की भांति। तो मन की एक आदत है, जो काम कराओ दूसरी बार याद कराएगा। फिर अगर वो अच्छा काम करेगा तो सुख की अनुभूति होती है। जो लोग दूसरों को, भूखे पेटों वालों को रोटी खिलाते हैं, खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके विपरीत जो लोग बुरा काम करते हैं तो कहीं तो भी मन में दुख सा महसूस होता है, मन अशांत होता है। और अच्छे काम करने वाले जीवन में आगे चल के यशस्वी बनेंगे और सुख भी बना रहेगा। फिर दान किया होगा तो धन भी बढ़ेगा और जन्म जन्म में ऐसा होगा। कहते हैं जीवन में कोई एक पीपल का वृक्ष लगाएगा तो आने वाले जन्म में उसको पुत्र संतान आवश्यक होगी। शिवधारा आश्रम की ओर से, शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से वृक्ष लगाने की सेवा रहती है। पिछले साल ये संकल्प लिया गया था कि 1 लाख वृक्ष लगाएंगे। प्रभु ने शरीर की आयु बढ़ाई, स्वस्थ शरीर रखा तो 1 करोड़ गुरुदेव के नाम, सदगुरु स्वामी शिवभजन जी के नाम लगाएंगे। तो 20 सितंबर 2019 को ये संकल्प लिया गया था। कुछ वृक्ष लगाए गए थे पिछले साल और आज से फिर से वृक्ष लगाना प्रारंभ कर दिया है। तो निवेदन है, जिस प्रकार का कोई काम करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो मन को स्वाद दिलाना है अच्छाई का। बुराई का स्वाद दिलाया तो बार बार मन बुराई को याद करता है। किसी को बुरे विचार आते हैं, बुरे सपने आते हैं, तो ये बुरे कर्मों का दंड है, ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ एक अच्छा भाव है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। प्रभु से प्यार करो, शिवधारा अमृतवाणी। प्रभु से प्यार करो और शुद्ध करो व्यवहार। संत दास मुक्ति और भक्ति का यही है बस सार। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे भैया धीरे धीरे प्रयास करो, ऐसी युक्तियां अपनाओ, ऐसे कुछ नियम सिद्धांत रूल्स बनाओ कि धीरे धीरे हमारे जीवन में जितनी बुरी आदतें हैं वो खत्म होती जाए। जैसे कुछ सुनने की इच्छा है, सुनना कम नहीं कर सकते तो अच्छा सुनना प्रारंभ करें। अपने ठाकुर जी, अपने इष्ट देव, अपने गुरुवर की मूर्ति का ध्यान इतना बढ़ाएं कि हमारी आंखों में जितने बुरे चित्र हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाए। सेवा से शरीर को इतना थकाएं कि बुराई के लिए शरीर तैयारी न हो पाए। सत्संग इतना ज्यादा सुने कि बुराई का विचार आते ही खुद को संभाल ले। ये सदैव याद रहे, दुनियादारी की दृष्टि से भी, आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी।
के ताला है तो उसकी चाबी भी है। कोई समस्या है तो उसका समाधान सॉल्यूशन भी है। हर बीमारी का इलाज है। कहते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, कोई तुलसी पत्ते खाए, गौमूत्र पिए, छोटे छोटे उपाय हैं। और उपवास रखे। तो ऐसी रिसर्च विदेशों से भी आई है, जापान और चाइना से विशेष तौर पर, कि कैंसर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जिनका वजन ज्यादा है, दिन में 3-4 बार गर्म पानी पिए, नींबू का उपयोग ज्यादा करें, अदरक रस 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू रस गर्म पानी में सवेरे पिए। इससे भी वजन को कम किया जा सकता है। मधुमेह कंट्रोल में नहीं आ रही, डायबिटीज कंट्रोल में लानी है तो कच्चा टमाटर, कच्चा प्याज अगर जो लोग खाते हैं दोपहर कच्चा रोटी के साथ खाएं और पैदल चला करें। इससे भी मधुमेह में, शुगर में कंट्रोल लाया जा सकता है। जरूर नहीं है कि हर बात के लिए बड़ी बड़ी सोच रखें, बड़ा बड़ा कुछ करने से लाभ होता है, नहीं, छोटे छोटे उपायों से लाभ होता है। जिनको नींद नहीं आती, रात को बादाम रोगन 1/2 चम्मच दूध में मिला के पिए, खसखस दूध में उबाल के पिए, गाय का देसी घी नाक में 1-1 बूंद डाल के सोएं, भगवत जप करके सोएं, ध्यान करके सोएं और उल्टी माला जप करते हो जप करें। जैसे ओम नमः शिवाय 108, ओम नमः शिवाय 107, ओम नमः शिवाय 106, ओम नमः शिवाय 105, ओम नमः शिवाय 104, ओम नमः शिवाय 103, ओम नमः शिवाय 102, ओम नमः शिवाय 101, ओम नमः शिवाय 100, ओम नमः शिवाय 99। ऐसी उल्टी माला 5 करें ना, लगभग नींद आ जाएगी। सत्संग सुनते हो नींद करेंगे तो बुरे सपने नहीं आएंगे, उल्टे विचार उठते ही नहीं आएंगे। तो उपाय है लेकिन करना होगा। विषय चल रहा है बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ, गुरु ज्ञान थोड़े में विश्लेषण करते जाएंगे। दृष्टि में तेरी खोट है, नजर तेरी अच्छी नहीं है, भले दुनिया को निहार, लेकिन आंखों में ज्ञान का अंजन, गुरु ज्ञान का अंजन हो, गुरु ज्ञान की नजर हो। अंजन माना सुरमा, काजल भी कहा जाता है, अंजन मतलब नजर भी कहा जाता है। गुरु ज्ञान वाला हो, इसमें भी मेरे गुरु विराजते हैं। या ज्ञान की दृष्टि से ये प्रभु ही मेरे पास बन गए हैं, बस तेरी नजर का खोट उसी समय खत्म हो गया। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। महान लोगों की महान आदतें रहती हैं। एक संत बैठे थे किसी नाव में, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, बहुत लोग चढ़े हुए थे। उसमें से एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, भाई भैया बादल बनाए हैं, अच्छी रुत हवा चल रही है, कुछ गीत संगीत गाओ भाई, टाइम अच्छा पास हो जाएगा। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, भाई भैया गाने का मजा तब आता है कि जब कुछ बजाया भी जाए। तो किसी ने कहा, भैया यहाँ कोई व्यवस्था तो नहीं है। लेकिन उनमें से किसी ने कहा, ये टकला जो साधु बैठा है ना, क्योंकि मुंडन किया हुआ साधु बैठा था। कुछ संप्रदाय में ऐसी परंपरा है, कहीं कहीं जटाएं रखी जाती है, कहीं कहीं मुंडन कराया जाता है, अलग अलग
संप्रदाय परंपराओं में अलग अलग नियम है। तो कहा ये जो साधु बैठा है इसके सिर पर कुछ बजाओ, ये भी टकले का ये भी तबले के जैसा तो है। तो एक व्यक्ति गा रहा था, एक संत के सिर पर बजा रहा था, इतना जोर से बजाया कि संत का सिर लाल हो गया। कहते हैं संत के शरीर को पीड़ा तो हुई। उनमें से किसी ने कहा संत को क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आप इनको शराब दे दो। ये पढ़े लिखे लोग आजकल के हैं या इससे कदर ही नहीं है, इनको मर्यादा ही नहीं है, संत साधु क्या होते हैं। तो संत ने कहा मैं प्रार्थना करूंगा, शराब तो नहीं दूंगा, प्रार्थना परमात्मा के श्री चरणों में यही करूंगा, हे परमात्मा जैसे इसने चोट लगा लगा के मार मार के मेरे सिर को लाल कर दिया है, वैसे इनका हृदय इनके दिल भक्ति से लाल कर देना, इनको नाम के रंग में रंग देना। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक दिन एक गांव में गए हैं धर्म प्रचार के लिए। एक मूर्ख वृत्ति वाला व्यक्ति गालियां दे रहा है, स्वामी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब उस गांव के बाहर पहुंचे हैं तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज रुक गए, उसकी ओर मुंह करके कहने लगे कि भैया जो आपको जितनी गालियां देना है दो, क्योंकि आप चलते हुए आ रहे हो, गालियां भी देते जा रहे हो, थक गए होंगे। और आगे है दूसरा गांव, वहां मुझे जानने वाले लोग बहुत हैं, अगर वहां गाली दी तो वो लोग आपको पीटेंगे मारेंगे, जो मुझे पसंद नहीं है। और आप थक भी गए होंगे, मैं ठहरा हूँ, जितनी गालियां देनी है मुझे एक ही टाइम पर दे दो, क्योंकि आप थको नहीं, आपको कोई पीटे नहीं, बस मेरी ये भावना है। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा, वाणी को ही संभाल लो बस हो गया भजन। थोड़ा वाणी का संयम जरूरी है। रजब कंडा जीभ का, रजब कांटा जीभ का, किसे लगाओ नाहे, और कांटा तो निकल जाता है, ये कांटा निक से न जाए। दादूपंथी संत हैं रजब फकीर, अजमेर के नजदीक ही गांव है उन महापुरुषों का, बड़े अद्भुत महापुरुष हुए हैं। उनकी संप्रदाय में कहते हैं 143 कवि संत हुए हैं, जिनमें से प्रमुख संतों में से रजब फकीर माना जाता है, जो शरीर करके मुस्लिम शरीर है, जो सदैव दूल्हे वाली ड्रेस में रहते थे। किसी ने पूछा ऐसा होता है क्या, कोई दूल्हा बनता है थोड़ी देर के लिए दूल्हे वाली ड्रेस पहनता है, आपने आजीवन ये ड्रेस धारण कर ली है? तो रजब फकीर कहता है यही ड्रेस पहने हुए जब मैं था, गुरुवर ने मुझे आके अज्ञान की नींद से जगाया था, ज्ञान का प्रकाश करा था। इसलिए कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैं अपने गुरुवर को, उनके वचनों को भूल न जाऊं, इसलिए ये ड्रेस पहने रहता हूं कि इस ड्रेस को देख के कभी गलती से गुरु को भुला बैठा तो गुरुवर की याद आ जाएगी। तो संत रजब कहते हैं रजब कांटा जीभ का, किसे लगाओ ना। संत रजब कहते हैं ये जीभ का कांटा किसी को न लगाओ, और कांटे सब निकल जाते हैं, ये कांटा निकले न जाए। तलवार का घाव भी कहते हैं समय पे भर जाता है, लेकिन जीभ का कांटा घाव लगभग आजीवन याद रहता है। आपने इतने साल पहले मुझे ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। तो यहाँ सीखने को मिल रहा है, वाणी को ही संभाल लो बस हो गया भजन। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा
मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यहाँ सीख दी जा रही है कि विषयों में ऐसा है जैसे आग में घी डालने से आग कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। वैसे ही आंखों को जितना दिखाएंगे आंखें कभी नहीं कहेंगी हो गया। अभी और नई पिक्चर कौन सी आ रही है? ऑनलाइन आ रही है। चलो थिएटर बंद है तो ऑनलाइन देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। होटल बंद हैं तो चलो घर पर बुला के ही खाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत साल खाया है अभी नहीं खाएंगे। बहुत लोग आध्यात्मिकता में जरूर कहते हैं हमने सत्संग बहुत सुना है अभी थक गए हैं, सेवा करिए अभी हमसे नहीं होता, हो गया। सिमरन हमने किया, पूजा करी, आरती करी, अभी हमसे नहीं होती। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति नहीं कहता कि हमने पिक्चरें बहुत देखी अभी हो गया, बहुत खा लिया है, स्वाद चख लिया है, केवल अभी एक रोटी खाएंगे पेट भरने के लिए, बाकी टाइम भजन करेंगे जितना बाकी जीवन बचा है, लगभग कोई नहीं कहता। मैंने परिवार की सेवा, बच्चों की सेट करने के लिए बहुत कुछ किया। अभी धर्म, अभी राष्ट्र, अभी समाज की सेवा में बाकी जीवन लगाऊंगा, लगभग कोई नहीं कहता। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक और फाउंडर और विश्व के धनवानों में से एक, अभी 83 इयर्स की एज है। अभी जितना भी कमाते हैं 100% गरीबों की, दरिद्र नारायण की सेवा में वो पैसा लगता है। अच्छा लगता है। रामदेव जी बाबा ने कुछ समय पहले आपकी अदालत में कहा था, जितना भी पतंजलि संस्था की ओर से इनकम हो रही है 100% सेवा कार्यों में लगता है। किसी को मेरे ऊपर संदेह हो तो मेरी कुटिया में आके देखो, मैं आज भी धरती पर सोता हूँ, सादा सा खाता हूँ, खुद पर कोई खर्चा नहीं होता। ये महान व्यक्तियों की महानता के लक्षण हैं। यहाँ छोटा सा निवेदन करूं, हमारी आंख में वो नजर नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, वो प्रेम नहीं है, तभी तो अच्छाई नहीं दिखती। वैसे दुनिया तो अच्छाई से भरी पड़ी है। ये अपनी नजर का ही कसूर है। इस दुनिया में सब चोर चोर, ये अपनी नजर का कसूर है। जिनकी दृष्टि में चोरी है तो उनको दुनिया ही चोर लगेगी। जिनकी दृष्टि में, स्वभाव में, सोच में धोखा है तो उनको दुनिया ही धोखे वाली दिखाई देगी। लेकिन जिनके दृष्टि में अपनापन है, मुझे सेवा करनी है, मुझे निभाना है, सामने वाले की ओर नहीं देखना है वो निभाता है या नहीं है, मेरी निंदा करता है या प्रशंसा करता है ये नहीं देखता, मुझे सेवा करके अपना जन्म सार्थक करना है, सफल करना है। जिनकी सोच ऐसी है, और अगर मेरे घर में कोई कड़वा बोलता है, मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, तो ये परमात्मा ही कर रहा है कि कहीं मैं किसी के मोह में आसक्त न हो जाऊं, अटैच न हो जाऊं, कहीं नरक में न जाऊं। इसलिए कड़वा मुझे सुनाता है परमात्मा के वैराग्य जगता रहे। परमात्मा की एहसान है और परमात्मा की मैं एहसान तो चुका नहीं पाऊंगा। ये गुरुवर ही मेरी लीला कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ऐसा कोई जीवन में झटका आ जाता है, कोई घटना घटती है, फिर से जो मेरी वृत्ति दुनिया में अटक गई थी, चली गई थी, फिर से गुरुवर अपनी ओर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि मैं जैसा भी हूँ अपने गुरुवर का हूँ। परमात्मा कृपा करें, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कहते हैं विशेष तौर पर हर आदत का समाधान ढूंढें। जैसे ज़्यादा बोलने की आदत है तो सामने जहाँ बैठते हैं एक चिट लगा के रखें। मधुर बोलेंगे, काम का बोलेंगे, दूसरे के हित का बोलेंगे और सत्य बोलेंगे। बोलो लेकिन अच्छा बोलो। बुरे देखने की आदत है तो सामने चिट लगा के खुद के रिमाइंडर में, खुद की मोबाइल में सामने डिस्प्ले पर मुझे ध्यान बढ़ाना है।
ऐसे खुद को ही व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि जो खुद से सच्चा नहीं है उससे दूसरा क्या सच्चाई कर पाएगा, क्योंकि जो खुद से ऑनेस्ट नहीं है दूसरों में वो आशा रख भी कैसे सकता है। तो खुद को सजाना संवारना गुरु वचनों के माध्यम से, सत्संग वचनों के माध्यम से है। पूज्य शिवधारा आश्रम अमरावती की ओर से रोज का वचन निकलता है। शिवधारा संदेश 11 जून। एक दुर्गुण बहुत हानि पहुंचा सकता है। एक दुर्गुण बहुत हानि पहुंचा सकता है, मतलब एक बुरा लक्षण भी इंसान को बहुत नुकसान दे सकता है। इंसान कितने भी पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पहुंच वाला क्यों न हो, इंसान कितने भी पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पहुंच वाला क्यों न हो, लेकिन अगर उसमें एक भी दुर्गुण है, जैसे गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, अहंकार करना, विकार, जलन भावना, चोरी, झूठ बोलना आदि सभी उपलब्धियों पर पानी फेर देता है। मगर जैसे किसी में गुस्सा होता है, कितना बड़ा आदमी हो, उससे तो अपनी बात करना नहीं चाहते, रिश्ता नहीं रखना चाहते, नज़दीक बैठना नहीं चाहते, जिनमें गुस्से की आदत है। जिनके अंदर ईर्ष्या, विशेष तौर पर घर की महिलाओं में, दुकानदारों में, मार्केट में ईर्ष्या बहुत दिखाई दी जाती है। जब ईर्ष्या बाहर आ गई और अंदर सोच में है तो कर्म में वो आएगी ही, तो उससे भी कोई प्यार नहीं करेगा। इज्जत मान जितना कुछ उसका है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पहुँच, सब किया धराया पानी में चला जाएगा। किसी के जीवन में अहंकार है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, घर वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। किसके जीवन में विकार है, कोई कहता है मैं तो अपने पैसे का पीता हूँ, कोई कहता है मैं जुआ अपने पैसे की खेलता हूँ, ये सीधी बात है, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जलन भावना भी अच्छी बात नहीं है। कोई लोगों में देखा जाता है बचपन से चोरी की आदत जो लगी है, बुढ़ापे तक चोरी की आदत छूटती नहीं है। कोशिश करें कि बुरी आदत खुद से निकाल दें। कुछ लोगों की आदत होती है बात बात पर झूठ बोलना। झूठ बोलने वाले की वाणी में शक्ति नहीं रहती, उस पर कोई विश्वास नहीं करता, और उसको फिर बाद में भले कितना भी सत्य बोले, कोई सच उस पर विश्वास नहीं करता कि ये सच्चा आदमी है। तो ये छोटे छोटे जितने भी दुर्गुण हैं, छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन बुरी आदतें, गुण, दुर्गुण जो भी खुद से निकाल लें, क्योंकि कितना भी पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पहुंच वाले हम हों, तो सब पानी में जा सकता है। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हम पे कृपा करें, हमारे जीवन में अच्छाई बढ़े, बुराई कम हो, यही प्रार्थना सद्गुरुदेव भगवान स्वीकारेंगे, हम पर कृपा करेंगे। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारा, आयो सतगुर मैं जा सहारा, आयो सतगुर मैं जा सहारा, तोके मंजी भारत थई, तोके मंजी भारत थई, साईं मैं जा, तो साईं मैं जा, तो साईं मैं जा, मन तेगी आया, तेगी आया, तेगी आया, बस तेगी आया, तेगी आया, तेगी आया, तेगी आया, बस तेगी आया। तू दया जो आई सागर, तो दया जो आई सागर, आए खाली मैं घाघर, आए खाली मैं घाघर, तू दया जो आई सागर, तू दया जो आई सागर, दया जो आई
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा तुझी विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव जयंती धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय सच्चे भाव से आरती में जाता हूँ भाव से आरती में उतारता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा तो प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ नम करके शीश को मैं झुकाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ श्रद्धा भाव के मूल में चढ़ाता हूँ श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ सेवा निषेध बाबा अपने घर की कराते रहना सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना सत्संग सुमति दान दे मुझको संभाला करना सत्संग सुमति दान देगी मुझको संभाला करना प्रार्थना शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ दोष दृष्टि मिट जाए और अंतर में ज्योति जगे दोष दृष्टि मिट जाए और अंतर में ज्योति जगे जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदासी माने जीवन
भाव से आरती में रोज गाता हूँ, हे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोली गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, जय जय शिवधारा। राम 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 विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।